तो उस वजह से टेलर भी इसी लेट आया तो थोड़ा बस उसमें में भी बिजी रही। कुछ ऐसा ढूंढ सकते थे ना, पूरे दिन में भी कुछ ऐसा हाँ ढूंढ सकते थे ना कि हम कंफर्ट जोन मैं से बाहर बाजार आए। गई। मैं बाजार अकेली गई आज, मतलब किसी के साथ नहीं गई। वेरी गुड। यस, ऐसी ही चीजें आपको ढूंढनी है कि आपने अपने लिए क्या ऐसा किया जो आप रोज नहीं करते थे, और रोज मतलब ऐसे सोचते थे अरे यार ये तो ये कर ही लेंगे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। उस मैं चीज को पहले खुद मतलब से करना। हम्म। किसी के साथ जाने की सोचती थी कि मतलब बेटा होता है तो लेके जाता है, या फिर कोई ना कोई लेके जाता है एक्टिवा पे। तो आज वो था नहीं, तो फिर मैं पहले तो सोचती रही क्या करूं क्या करूं, फिर मैंने काम देना था जरूरी, फिर मैंने कहा चल मीनू आज पैदल ही चल। फिर मैं फटाफट से गई और फटाफट से आ गई। गुड, इसी को बोलते हैं, है ना। तो डिवाइन लव। नीलेश, आपने क्या किया? राधे राधे मैम। आज मैम मेरा वो मेडिटेशन होपोनोपोनो का और रूम को टाइडी करने का चल रहा है। मतलब कि डेली 1 आवर होपोनोपोनो चैंटिंग करती हूँ और लिख भी लेती हूँ। आज लिखा नहीं, पर मैंने उसके सिवा 15 मिनट मेडिटेशन प्लस 30 मिनट मेडिटेशन, और अभी मैं मेडिटेशन करके हटी हूँ 9 to 9:30, और होपोनोपोनो किया था। और रूम को डेली साफ करने का, जो मैं नहीं करती हूँ, वो वो टारगेट लिया है, अच्छा। तो मैंने तो कंप्लीट किया। दो चीजों को चुनना है हमें, जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करना है, जो हम डेली नहीं करते हैं वो हमें करना है। कुछ ऐसा हमें करना है, जैसे मैम रूम की सफाई और होपोनोपोनो चैंटिंग। ये आप रोज करते हो? हाँ, अभी लिया है ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, वरना मैं लेजीनेस में आ जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, सिर्फ क्लास में वेरी बैठ के गुड, करती हूँ जो करती हूँ। वंडरफुल, ये है बिल्कुल सही। अब आपने सही आंसर दिया, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा था कि आप ये पहले करते थे। अगर आपने अब ये चीज, जो चीज हम पहले नहीं करते थे और खुद को टास्क दिया है कि मैं ये करूंगी, तो वही होता है कंफर्ट जोन से बाहर आना। क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं ना, उसमें मैं आपको एक पूरा मंथ के लिए कोई एक चीज छोड़ने के लिए भी कहने वाली हूँ। तो वो भी सोच के बैठना कि आप क्या छोड़ने वाले हो। वो एक चीज क्या छोड़ने वाले हो, वो ध्यान रखना। क्योंकि ये सब क्यों है, लाइफ में जब अभी कभी कुछ ऐसा होगा ना कि आपका सपना आपसे छूटेगा, कोई ऐसी चीज आपसे छूटेगी, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सब इसलिए सिखाने के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर आने को मैं क्यों बोल रही हूँ आपको बार बार? कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं आओगे तो अपना लेवल अप कैसे करोगे? अभी आप यहीं पे हो ना। आप हमेशा, अभी आपकी एनर्जी मान लो 5 है, और आप हमेशा ड्रीम तो 7 का ही देख रहे होगे ना, या 10 वाली एनर्जी का देख रहे होगे। तो भाई 10 वाली एनर्जी का ड्रीम अट्रैक्ट करने के लिए आपको 5 वाली एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। आपका वो कंफर्ट जोन बन गया है 5, आप उससे ऊपर ही नहीं जा रहे हो। आप वहीं अटक के कह रहे हो कि मुझे 10 वाली एनर्जी का ड्रीम दे दो। हाउ, कैसे मिल जाएगा? आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? जो आप होते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो आप होते हैं आप वही तो अट्रैक्ट करते हैं। आप पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं पीसफुल, लवफुल, हैप्पी, क्या आप हैं? आप पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आपके संग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, आपके संग स्पिरिचुअल रहे, क्या वो आप हैं? आप एक घर अट्रैक्ट कर रहे हैं 4 BHK, 5 BHK, जो बहुत बड़े बड़े कमरे हो, पर अभी आप अपने घर को साफ नहीं रख रहे हो, तो क्या आप उसको मैंने मेंटेन कर पाओगे? नहीं ना। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना इसलिए जरूरी है। और वो जो एक हम चीज छोड़ेंगे ना उस नेक्स्ट मंथ में, वो इसलिए ही जरूरी है कि अगर कभी हमसे कोई एक चीज ऐसी चली जाए जो हमें नहीं मिल रही है, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो जैसे अभी इसने कहा, नीलेश ने कहा कि मैंने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए ये करना शुरू किया, इट मीन्स शी वांट्स लाइफ में अच्छा हो। क्योंकि अभी तक ये क्या कर रही थी, आलस में रह रही थी। और हम आलस में रहते क्योंकि इन्होंने रियलाइज किया ना, जब उस दिन हमने सेल्फ रियलाइजेशन किया था कि हम खुद पर काम नहीं करते हैं, हम हमेशा बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसे भी मिल जाए, वैसे भी मिल जाए। पर हमें पहले खुद से पूछना है कि हम कितना एफर्ट्स दे रहे हैं। हम किसी चीज का अगर प्रण लेते हैं तो कितने दिन तक कंटिन्यू रखते हैं, और कितना दिन, 2 दिन बाद ही छोड़ देते हैं, या ये कह के सही तो चल रही है लाइफ यार, ठीक है, हमें इसी लाइफ में आनंद आने लग जाता है। हमारे लिए यही कंफर्ट जोन बन जाता है। और हमें सपने चाहिए 10 वाली एनर्जी के, और हम रहना चाहते 5, और उससे 4 भी चल जाता है हमारे लिए। क्या होगा? रो लेंगे एक दिन, सभी जी रहे हैं, कौन सा बड़ी चीज कर रहे हैं, हम ये सोच कर जीते हैं लाइफ। ठीक है।
तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। और आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप इतने समझदार हो कि आपको अब उंगली पकड़ के नहीं चलाना पड़ेगा। मैं आपकी मम्मा भी नहीं हूँ। वो प्यार सिर्फ मम्मा पापा ही कर सकते हैं आपको। आपको डांट, आप गलती करोगे तो आपको प्यार कर सकते हैं और आप ब्लेस फील कर सकते हो। लेकिन मैं वो स्कूल की टीचर हूँ जो आपको कह सकती हूँ कि नहीं भाई उठो, समझो क्यों मैं बोल रही हूँ ये चीज। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मंथ हमारा होगा वो बहुत टारगेटेड नहीं होगा कि हम ये भी करना है वो भी करना है ऐसे भी करना है, पर वो बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी हो। वहां पे हम बॉम्ब क्लीनिंग भी करेंगे, बॉम्ब हीलिंग भी करेंगे, मतलब माँ के गर्भ के साथ हीलिंग भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस सब के लिए पहले खुद को प्रिपेयर तो करो, उस कंफर्ट जोन से बाहर तो आओ। यहाँ पता चलता है कि आधे लोग कैमरा ऑन नहीं करते और कैमरे के पीछे सो रहे होते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ करो कैमरा ऑन। मैं यहाँ आप लोगों को कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू सी योर फेसेस। आपके चेहरे बहुत कुछ बयां करते हैं। मैं आपके चेहरे से पहचान जाती हूँ कि आज आप लोगों की एनर्जी क्या है, आप लोग कितने अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर पा रहे हैं। और जब मैं कोई चीज बोलती हूँ मैं फिर वो फेसेस बताते हैं कि वो किससे रिलेट कर रहा है। तो करो कैमरा ऑन। मैं आपके घर का कुछ नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि आपने सबने पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है, और ना आप मेरे घर का देख पा रहे हो क्योंकि मैंने भी बैकग्राउंड लगाया हुआ है। तो किस बात का डर है? मैं आप ही को तो देख रही हूँ बस, और आप मुझे देख रहे हो। तो किससे शर्मा रहे हो? किस चीज से शर्मा रहे हो? पूछो खुद से कि हम क्यों कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। कि सिर्फ एक अटेंडेंस लगाने के लिए, वो एक बैक बेंचर की तरह कि हाँ डेली हम स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन पीछे बैठ के पढ़ नहीं रहे। हाँ हम डेली क्लास में तो आ रहे हैं लेकिन कैमरा ऑफ करके खर्राटे ले रहे हैं एकदम मस्त मस्त वाले, इसलिए नो। किस बात से अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं इसलिए कैमरा ऑफ है। हमने अच्छे से अपने आप को कपड़े नहीं पहने हैं या अच्छे से गेटअप करके नहीं बैठे हैं इसलिए कैमरा ऑफ है, नहीं। आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग जब जाती है तो उसमें सिर्फ मैं ही दिखती हूँ, आप लोग तब दिखते हैं जब आप बोलते हैं। तो किस बात का डर है? पूछिए खुद से। अगर आप एक बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, एक आईएएस लेवल की, तो वहां तो आपको सबको, कितने सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत ही स्मार्ट बंदा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं शादी के लिए, तो आपको उसके संग चलना भी तो पड़ेगा। तो कैसे दुनिया को फेस करोगे? सब कुछ खुद से पूछो। अगर आप एक बहुत बेहतरीन घर चाह रहे हैं तो उस घर में जब आप उस घर के आगे खड़े होंगे तो लगना भी तो चाहिए घर की मालकिन है। तो मालकिन ऐसे चेहरा छुपा के रहेगी अपना? नहीं। ठीक है, चलिए जी। आप घर में काम कर रहे हैं, रसोई घर में है, वो बात अलग है, ठीक है चलता है। लेकिन अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि हम अपना कैमरा ऑन करें, बिकॉज कैमरा ऑन करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग बोल के कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं। दैट्स वाई मैं सुबह बोलती भी हूँ कि बोल के करो, खुश होके करो। और अगर आप वो नहीं कर पाते तो समझ में आता है कि आपको भी फीलिंग्स नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को भूल जाती हूँ जब मैं अपने कर रही होती हूँ, तब आप मुझे देखना मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैं बीच में वाव भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसे फील कर रही हूँ ना, तो वो आप भी करो। और ऐसा नहीं कि मैं हर रोज करती हूँ, कभी कभी मैं भी डाउन जाती हूँ। मैं भी सोल पे, एक सोल जर्नी पे हूँ आपकी तरह। ठीक है। तो प्लीज 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 एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट एवरीथिंग। यू आर प्रीशियस, यू आर वंडरफुल, यू ऑल आर ऑसम। चलिए जी। तो अपने दिल पर हाथ रखेंगे और अपने प्यारे मैजिकल रॉक को, अपने मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में लेंगे। कोई बात नहीं अंतरा, इट्स ओके। और मैंने जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है उनको कुछ क्वेश्चंस भेजे, वो क्वेश्चंस जरूर उसके आंसर देना, क्योंकि अभी शिल्पा को पता चला ना, शिल्पा जो आंसर्स मुझे दे रही थी, तो शिल्पा को पता चला कि वो कहाँ कहाँ गलत आंसर्स दे रही थी। तो वो जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अपने मैजिकल रॉक को अपने हाथ में लीजिए और अपने इस प्यारे मैजिकल रॉक को फील करते हुए माँ पृथ्वी से कहें शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका ये अंश, ये प्यारा मेरा साथी, मेरा मैजिकल रॉक मुझे बहुत ही अच्छा फील कराता है। उसकी ठंडक को फील कीजिए अपने हाथों में और कहिए वाओ, वाओ, वाओ। आई फील सो ग्रेटफुल। मैं आज के अपने इस दिन के लिए बहुत आभारी हूँ परमात्मा।
मैं आज के इस दिन के लिए इसलिए आभारी हूँ क्योंकि मैं अमृत वेला उठ पाई, उठकर शुक्राने कर पाई। वाह। और उनको फील भी कर पाई। वाह। और खुद से प्यार भी कर पाई, और चीजों में अच्छाइयां भी देख पाई। अच्छाइयां, हाँ अच्छाइयां। जहां मैं पहले बुराइयों पे ध्यान देती थी, अब उन्हीं चीजों में मुझे अच्छाइयां दिखने लगी। अब भी दिखती है बुराइयां, क्योंकि इंसान हूं मैं, और देखा भी यही सब है, सीखा भी यही सब है। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है अच्छाइयां देखने में। अब मेरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोगों की अच्छाइयां देखने में, चीजों की अच्छाइयां देखने में, परमात्मा द्वारा दी गई चीजों की अच्छाइयों में देखने में जा रहा है। आई फील सो गुड। मैं खुद के लिए आभारी हूँ। आज मैं खुद के लिए आभारी हूँ कि मैं खुद इतना बदलाव फील कर पा रही हूँ अपने अंदर। जहां मुझे ग्रैटिट्यूड करने में सोचना पड़ता था, समझ नहीं आती थी, बोरियत होती थी, वहां ये मेरे लिए बड़ा आसान होता जा रहा है। जहाँ समझ नहीं आता था कि खुद पे काम करना क्या है, खुद से प्यार करना क्या है, वो अब समझ आने लगा है। अब खुद से प्यार होने लगा है, क्योंकि अब खुद में बहुत कुछ अच्छा दिखने लगा है। आई एम सो थैंकफुल टू माई सेल्फ। यस, मैं खुद के लिए आभारी हूँ, क्योंकि मैं खुद पर काम कर रही हूँ, खुद से प्यार कर रही हूँ, और पहले से ज्यादा बदलाव फील भी कर रही हूँ। शुक्राने करने आ रहे हैं, मजा भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है कि कहाँ मैं गलतियां कर रही थी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू माय मैजिकल रॉक, थैंक यू। सुनो ना, सुनो मेरे प्यारे दोस्त, पता है आज का दिन कैसा था? बताइए अपने इस पूरे दोस्त को कि ये आपका दोस्त है, और आप इसको बताइए। पता है आज मैं जब सुबह उठी, मैंने इस तरह से शुक्राने किए, और बड़ा मजा आया शुक्राने करने में। मम्मा पापा के शुक्राने किए, फिर खुद के किए ना, तब तो ऐसा लग रहा था कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड। वाओ। उसके बाद फिर माँ लक्ष्मी के शुक्राने किए तो मजा आया, फाइव सेंसेस के शुक्राने किए तो मजा आया। यार कितना अनोखे अनोखे तरीके से मैं शुक्राने कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वाओ वाओ वाओ, एक वो बोरिंग डे नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाओ कितने सारे तरीके हैं शुक्राने करने के, और उसमें डूब जाने के, उसको इंजॉय करने के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मैजिकल रॉक, एंड थैंक यू मेरे मैजिकल माइंड, मुझे इतने सारे तरीके बताने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तुमको पता है आज का दिन कैसा रहा? मेरी क्लास अच्छे से हुई, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मैंने अपने घर के काम किए, जो भी करना था वो किया। फिर पूरे दिन में मैं काफी हाई वाइब्स में रही, कोशिश की, बहुत बार नीचे भी गई, खींचा किसी ने मुझे नीचे की तरफ। फिर पता है, फिर मैंने खुद को पुश करने की कोशिश की, मैंने खुद को समझाया कि ये तुम क्या कर रही हो। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा खुद को समझाकर। और अब तो ऐसा लगता है कि कुछ भी होता है ना लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि यार मैंने ही तो नहीं कुछ ऐसा गलत किया, मैंने ही तो कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट नहीं किया। और वाकई में लगता है कि वो मैंने ही कभी कुछ किया। रिश्तों को देखती हूँ तो लगता है कि यार मैंने की तो है क्रिबिंग, मैंने किया तो है बुरा, मैंने सोचा तो है बुरा। तब एहसास होता है कि ये रिश्ते मैंने ही अट्रैक्ट किए, इन रिश्तों को ऐसा रोल प्ले करने के लिए मैंने ही कहा है। अपने स्वास्थ्य में देखती हूँ तो भी यही पाती हूँ कि मैंने ही ऐसा स्वास्थ्य अट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैंने इतनी नेगेटिविटी जो क्रिएट की थी, और उस वजह से मैंने अपने शरीर को इतना खोखला कर दिया, परेशान कर दिया, इतना हर्ट कर दिया, और व्यंग किया था। सेल्फ एक्सेप्टेंस भी होने लगा है, अच्छा लग रहा है कि अब मैं पहले जहां मुझे आलस आता था, अरे कौन सुबह उठेगा, कौन ये सब करेगा, कौन लिखेगा, कौन करेगा, अरे कौन इतनी मेहनत करेगा, छोड़ो ना, चल तो रही है लाइफ। लेकिन अब मैं ये चुन रही हूँ। मुझे खुद पे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है मेरे मैजिकल रॉक, मेरे प्यारे दोस्त। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितना बदल गई हूँ पहले से। जहां मुझे सुबह उठने में परेशानी होती थी, जहां लिखने में परेशानी होती थी, शुक्राने करने में परेशानी होती थी, फीलिंग लाने में परेशानी होती थी, आईना देखने में परेशानी होती थी, अब तो वाओ वाओ वाओ। पहले मैं दूसरों को ब्लेम करती थी, अब समझ आता है, ब्लेम तो मैं खुद को भी नहीं करती अब, लेकिन अब समझ में आता है
ये सब मैंने ही अट्रैक्ट किया है, और ये चीज मुझे बार बार बताती है आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। जब मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकती हूँ तो पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू। इस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए शुक्रिया। खुद को एक्सेप्ट करने की पावर देने के लिए शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो यार, बहुत अच्छे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम में समाहित है। यस यस यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। कितने अच्छे हो ना, कितने अच्छे से मुझे सुनते हो, और कितने प्यार से मुझे सुनते हो, कितने अच्छे से मुझसे बातें करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे मैजिकल दोस्त बनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करके ना सिर्फ पॉजिटिविटी ही निकलती है, सिर्फ पॉजिटिविटी। तुम हो इतने प्यारे। थैंक यू माय मैजिकल रॉक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने इस मैजिकल रॉक को आज सुबह से लेके अब तक की सारी बात बताओ। बताओ कि आज मैं उससे मिली तो ये अच्छा हुआ, आज मैंने ये खाया तो बड़ा मजा आया, आज मैंने ये कपड़े पहने तो बड़ा अच्छा सा फील हुआ, आज मैंने इनसे बात की तो बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ऐसा किया तो बहुत अच्छा लगा, आज मैंने ऐसे किया तो बड़ा अच्छा लगा। बताओ उसको। आज मैंने ये खाया, ये खाया, ये खाया, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो ना फोन पे, या आपके सामने बैठे, सुन यार, सुन ना, देख 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 देख, यार वो इतना सही था ना, क्या मस्त बना था वो, ऐसे करके बात करो इस दोस्त से अपने। इस दोस्त से ऐसे बात करो कि सुनो ना, सुनो ना, आज जब वो मैंने खाई ना, वो मेरे को इतने टेस्टी लगती है ना, और वो इतनी टेस्टी बनी लौकी चने की सब्जी, वाह, मजा आ गया सर, खाई जाऊं खाई जाऊं। फिर जब उसमें मैंने घी डाला गरम करके, आहा क्या स्वाद बनी थी। मेरे हाथों में तो जादू है, जादू जादू है मेरे हाथों में, इतना अच्छा बनाती हूँ मैं। और पता है तुमको क्या हुआ, वो ऐसे ऐसे कस अपना जो भी आज पूरे दिन हुआ ना, उस तरह से बातें कीजिए, इस प्यारे दोस्त से बात कीजिए, ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा, ये आपकी सारी पॉजिटिविटी को बड़े प्यार से आपको सुनेगा, बड़े प्यार से। कीजिए, बातें कीजिए, एकदम खुशी से बात कीजिए। कितना प्यारा सा ये नन्ना मुन्ना सा दोस्त है ना आपका, एकदम स्माइल के साथ बात कीजिए, इसको सब कुछ बताइए, ये सब कुछ सुनेगा आपकी। कोई भी सोएगा नहीं। सविता मैम, कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो उससे, बता रहे हो उसको आज का अपना पूरा दिन, क्या हुआ अच्छा, क्या हुआ अच्छा, इस तरह से उसको बताइए। हाँ, ऐसी खुशी खुशी। वेरी गुड मॉर्निंग अमन। पूजा मैम, वेयर इज योर मैजिकल फ्रेंड। एकदम ऐसे उछल उछल के बताने का मन है तो बता, अरे सुन ना यार, सुन सुन सुन, पता है एक फिर क्या हुआ। फिर ऐसे ऐसे वो आया वो कस्टमर, मैंने उनसे कहा ऐसे करके लाना है, फिर उन्होंने कहा कि अरे मैम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मैंने कहा अरे भैया, पैन और आधार में सेम तो कराना पड़ेगा। फिर वो समझ के गए। अरे वाह अमृता, कितने अच्छे से तूने उन्हें समझाया, और ना अच्छा लग रहा था ना। पहले तो वो कहते नहीं 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 नहीं, फिर मैं उन्हें इतने अच्छे से समझा पाई। वाह, क्या बात है, क्या सही डिसीजन लेती हो तुम, और एक बार में कस्टमर को तुम सब बता दिया। वाह, क्या बात है अमृता, क्या बात है। इस तरह से एकदम अच्छे से बात कीजिए जैसे आप वाकई में अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। ये सोचो मैं बैठी हुई हूँ, आप मुझे अपनी बात बता रहे हो, पता अमृता ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये दोस्त वही है आपका, इससे बात कीजिए, इसको अपना साथी बना लीजिए। फिर जब आप परेशान होगे ना, इससे बातें करोगे ना, ये आपको सोल्यूशन देगा। इसमें इतनी पावर भर दीजिए। मंदिरों में जो भगवान जी हैं, वो भगवान जी तो ही ना, वो एक पत्थर की मूर्त थी जिसमें आपने एक विश्वास रखा, और आज वो भगवान बन गए, है ना। वही पावर इसको देंगे, वही पॉजिटिविटी इसको देनी है, वही साथी इसको बनाना है। कहिए वाह। और पता है आज जब मैंने वो खाए ना, सब कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, यार सच्ची में होता है क्या। तुम बताओ कैसा होता है। इससे बातें करो, उससे बोलो कि आज मैंने बादाम खाए, मैं कितनी धनवान हूं ना कि मैंने आज ये सब सब खाया। वाह, क्या बात है। और पता है आज प्रियंका मैम ने ढोकला मंगाया, बहुत टेस्टी था वो, वहां से आया था। वो भी बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। इतना फ्लफी बनाते हैं ना ये लोग, वाह वाह वाह, उनका बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया।
उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने इतना टेस्टी बनाया था, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट बनाया था, वाह क्या मस्त बनाया था। क्या बात है, मेरा आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और पता है तुमको क्या हुआ? मुझे 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 7,000 रुपीज मिल रहे हैं यार। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। मजा आ गया एकदम, वो देखकर तो मेरा दिन गार्डन गार्डन हो गया। और जो काम 2 दिन से मेरा पेंडिंग था, 2 नहीं 1 महीने से पेंडिंग चल रहा था, रोज सोचती थी आज करूंगी, आज करूंगी, आज करूंगी, लेकिन फाइनली, फाइनली आज मैंने वो कर दिया यार, कर दिया। पता है तुमको, मैंने आज वो कर लिया वो काम, और उसके साथ एक और काम भी कर लिया। वाह वाह वाह। और उस पोर्टल को जब मैंने खोला तभी मुझे वो गुड न्यूज मिली कि मेरा 7,000 प्रॉफिट हुआ है। वाह वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय मैजिकल फ्रेंड, थैंक यू आज मुझे इतनी बड़ी न्यूज देने के लिए। पता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है। आई फील सो गुड, सो गुड, सो गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और पता है तुम्हें, मैं एक चीज और नोटिस कर रही हूँ, एक चीज और नोटिस कर रही हूँ कि अभी पीछे जब थोड़ा टाइम में परेशान थी तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरे बालों का झड़ना ना एकदम ऐसा सा हो गया है, 1-2%। ये भी बहुत बड़ा चेंज है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई फील सो ग्रेटफुल फॉर माई हेयर्स। ये शुक्राने का कमाल है, ये मेरे बालों से खुद को प्यार करने का कमाल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय मैजिकल फ्रेंड, थैंक यू इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू। मेरी बातें, मेरी बकवास जो भी तुम्हें लगता हो, तुम इतने अच्छे से सुनते हो ना, मजा आ जाता है, मुझे बहुत मजा आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय मैजिकल फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हें अपना दोस्त बनाकर, क्योंकि तुम मेरी पूरे दिन की सारी तुमसे निकलता ही पॉजिटिविटी है, तुम्हारे साथ निकलती ही पॉजिटिविटी है। और बस पूरे दिन के शुक्राने जब तुम्हारे साथ करती हूँ ना, तुम्हें बताती हूँ, तो दिल खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ कोई है मेरे पास, मेरा अपना, जिससे मैं इतने अच्छे से बात कर सकती हूँ, जिससे मैं अपने पूरे दिन का हाल बता सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय मैजिकल फ्रेंड, थैंक यू। तुम बहुत छोटे से क्यूट से प्यारे से हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यू आर सो पावरफुल, यू आर सो पावरफुल, यू आर सो पावरफुल। यस यस यस, यू आर, यू आर, यू आर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा बात करके? आया मजा? आया ना? इससे हम अपनी हर बात पर, हर बात, छोटी बड़ी सफलता सब बताओ इसको, सब बताओ। ऐसा लगेगा कि बस, तो बस कहिए वाओ वाओ वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, हमें इतना प्यारा दोस्त देने के लिए। क्योंकि इस जर्नी पे आके ना हम लोग सबसे पहले लोग ही होते हैं। हमारे सच्चे साथी भी कभी कभी हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब समझ नहीं आता, और हमें उनकी बातें अब समझना अच्छा नहीं लगता। तो हमारे करीबी जो लोग होते हैं ना, वो हमसे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। तो इसलिए परमात्मा ये मैजिकल ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे लोगों से हमें जोड़ते हैं। फिर हमें एक सच्चा साथी, हमारा प्यारा साथी मैजिकल रॉक हमें दे देते हैं। कहते हैं कि अब से अपने पूरे दिन का हाल बयां करो, पूरे दिन की अच्छाइयां बयां करो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भी, आप सभी भी, हम सब के, हम सब एक दूसरे के मैजिकल साथी हैं। तो आप सभी का हमारे मैजिकल साथी बनने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हैप्पी बॉन्ड। हम सभी एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। थैंक यू परमात्मा इतने प्यारे मैजिकल फ्रेंड्स देने के लिए। ये हमारा छोटा सा मैजिकल साथी है, और आप सब मेरे बड़े बड़े मैजिकल साथी हैं। ये सिर्फ मुझे सुनता है, और आप लोग मेरे से बातें करते हो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद मेरे सभी मैजिकल फ्रेंड्स का। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। चलिए जी, अपने दिल पर हाथ रखेंगे और प्यारे परमात्मा से कहेंगे, वैसे तो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत वंडरफुल था। और पता है मैं 16th डे पे आ गई हूँ, और मैं इस डे पे आके फील कर पा रही हूँ कि वाकई में बदलाव आया है मुझ में, वाकई में बदलाव आया है मुझ में। और अब मैं कुछ दिनों बाद अपने सपनों की दुनिया में छलांग लगाने वाली हूँ, उसमें डुबकियां खाने वाली हूँ, गोते खाने वाली हूँ। और मुझे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। इसलिए प्यारे परमात्मा, उस मजे में कुछ कमी ना हो, मेरे प्यारे परमात्मा, उस मजे में कुछ कमी ना हो। इसलिए मैं एडवांस में ही माफी मांग लेना चाहती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, पूरे दिसंबर मेरा साथ देना, हर दिन कसकर मेरा हाथ थामे रखना,
मन करे तो मुझे डांटना, समझाना, जो मन करे करना। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरा हाथ कस कर थामे रखें। आप मुझे हमेशा हाई वाइस में रखें। आप मेरे सामने आ रहे सारे चैलेंजेस जो मुझे पता है आएंगे, मुझे पता है कि मेरी परीक्षाएं होंगी, मुझे पता है कि जो मैंने पीछे बीज बोए हैं, क्या पता उनकी फसल यही पकने वाली हो। तो वो सारे चैलेंजेस मेरे सामने आ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे एक साथ आ जाए, हो सकता है धीरे 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 करके आए, जो मुझे उलझन में डाल दें, जो मुझे परेशान कर दें, जो मुझसे कहें कि नहीं, अब नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, काम कर ही नहीं रहा कुछ भी, काम कर ही नहीं रहा कुछ भी। तो मेरे प्यारे परमात्मा, मैं अभी से उस सब के लिए आपसे माफी मांग लेना चाहती हूँ। मैं आपसे माफी मांग लेना चाहती हूँ अपने पुराने, जब से मुझ आत्मा का इस संसार में जन्म हुआ तब से लेकर अब तक मैंने कोई भी अपने मनसा वाचा कर्मणा सोच से कोई भी नेगेटिव बीज बोआ है, जो कि आने वाले समय में आने वाला है मेरे सामने, मेरे लिए ऑब्स्टिकल बनने वाला है, जो कुछ भी है रुकावटें लाने वाला है या मुझे रोक देने वाला है, तो मैं उससे, उस बीज से, उस नेगेटिविटी से, उस कर्मा से अभी से माफी मांग लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ परमात्मा की जब वो आए ना, तो मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए, इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं उसे इजीली इजीली पार कर पाऊं आपके साथ के द्वारा। मेरे प्यारे परमात्मा, मैं अपने आने वाले समय में जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आने वाली है, या जो भी ऑब्स्टिकल्स मेरी लाइफ में आने वाले हैं, जो मेरे सपनों में, सपनों की दुनिया में हिंड्रेंस बनने वाले हैं, जो मुझे रोकने वाले हैं, कहने वाले हैं कि नहीं, रुक जा, थम जा, कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं, तो सबके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मुझे पता है ये सब मैंने किया है और इसका फल मुझे मिलने वाला है। ये ऐसे होता है ना, जब जब हमें पता होता है कि हमने अब गलती की है और ये पापा को पता चल जाएगी, अब पता चली नहीं है अभी, लेकिन आपको पता है कि पता चल जाएगी, तो हम क्या करते हैं, मम्मी के पास जाते हैं चुपके से, कहते हैं मम्मा सुनो, मुझसे ना ऐसे गलती हो गई है, आप पापा को नहीं बताना, अब मैं क्या करूं। तो मम्मा कहती है क्या हुई बता। फिर आप बताते हो मम्मा को, फिर तो मम्मा प्लीज बचा लो, मम्मा प्लीज बचा लो, पापा से प्लीज बचा लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। वो हुआ है ऐसा आप लोगों के साथ? होता है ना ऐसा, बहुत बार हुआ होगा कि हमने गलतियां की होंगी और फिर हमें डर लगा होगा और हमने मम्मा से कहा होगा प्लीज बचा लेना मम्मा इस बार। तो बस आज हम वही वाला बचाना कह रहे हैं परमात्मा से कि अम्मा, परमात्मा आगे वो जो प्रॉब्लम मैंने, मुझे पता है मैंने गलती की है, उसका फल मुझे मिलने वाला है, पर आज मुझे बचा लो उससे। फिर मम्मा पूरी कोशिश करती है आपको पापा से बचाने की। वो बेचारी खुद डांट खा लेती है कभी कभी और आपको बचा लेती थी, है ना। तो बस आज उन्हीं गलतियों के लिए माफी मांगना है। तो कहिए परमात्मा से आई एम सॉरी, मेरे प्यारे परमात्मा, आई एम सॉरी। अब तक, अब तक, इस पल तक, जो ये पल है ना, अभी वाला पल, 9:10 बजकर 3 मिनट वाला पल, इस पल तक मैंने किसी के लिए भी गलत सोचा है, किसी के लिए गलत बोला है, किसी के लिए अपने मन में गलत भावनाएं क्रिएट की है, किसी के लिए मैंने गलत सुना है। तो उस सब के लिए मैं आज आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, सच्चे मन से माफी मांगती हूँ, क्योंकि अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हूँ। मैं पूर्ण रूप से उसमें गोते लगाना चाहती हूँ, खुशी खुशी, खुशी खुशी उस मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में खो जाना चाहती हूँ, उसको एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे साहस देना, साहस देना कि उस खुशी के साथ उन सारे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को भी मैं पार कर पाऊँ। वो सारे ऑब्स्टिकल्स मेरे लिए राई समान हो जाए और मेरी खुशी पहाड़ समान हो जाए। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे सपोर्ट करना। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। मैंने जिस भी आत्मा का दिल दुखाया, जिस भी आत्मा के बारे में गलत सोचा, बोला, सुना, कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। याद कीजिए आप लोग, अभी रिसेंट में किसी के बारे में गलत बोला है, सोचा है, कहा है, सुना है, इत्तू सा भी अगर सोचा है तो तुरंत माफी मांग लीजिए।
आई एम सॉरी कि मैंने उस दिन ऐसा बोला, मैंने सर को इस तरह से बोला, सर से इस तरह से बातें की, जो भी आपको याद आ रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. कभी अगर मुझ पे भी गुस्सा आया हो ना, मेरे लिए भी गलत सोचा, तो मुझसे भी मांग लेना। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं फोन नहीं उठा पाई हूँ, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, जो भी कुछ भी हो सकता है। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए भी मुझे पे गुस्सा आया होगा ना कभी, लगा होगा कि अरे यार। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे प्यारे परमात्मा, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मेरा सहारा बन के रहना, मुझे सपोर्ट करना, हिम्मत देना। मुझे पता है वो आएंगी, परेशानी तो आएगी, गलती की है तो वो आएगी, बस वो मेरे लिए राई समान बना देना। वो राई समान नहीं बनेगी, मुझे इतना पावरफुल बना देना, मुझे इतना हाई वाइस में रखना, इतना पावरफुल बना देना कि वो मुझे राई समान लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी परमात्मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं वाकई में माफी मांगती हूँ, मैंने बहुत बार इस जर्नी पे आके भी गलतियां की हैं। ठीक है, इस जर्नी से पहले जब तक मैं ग्रैटिट्यूड नहीं जानती थी, गलती, फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो नहीं जानती थी, क्षमा करना नहीं जानती थी, ठीक है, उससे पहले जो किया सो किया। लेकिन जब मैंने ये जाना, उसके बाद भी मैंने गलतियां की है, उसके बाद भी मैंने लोगों के लिए नेगेटिव व्यवहार अपने अंदर रखा है। आई एम सॉरी, इस टाइम के लिए तो मैं बहुत बड़ा वाला सॉरी कहती हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं करना था। एक होता है अज्ञानता, एक होता है ज्ञानता। ज्ञान में रहकर अगर हम गलती कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी होती है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बड़ा वाला सॉरी परमात्मा, बड़ा वाला सॉरी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी परमात्मा, मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैंने कर दी, शायद वो मेरा पुराना पैटर्न चला आ रहा था, शायद इस वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि मैं आज इतने अच्छे से अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर पा रही हूँ और आपसे माफी मांग पा रही हूँ। कहाँ मैं पहले सिर्फ और सिर्फ ऊपर से माफी मांगती थी, दिल से नहीं, सिर्फ और ऊपर से दिखाने के लिए, लोगों को गलत ठहराती थी। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सब सब कुछ मेरी वजह से, अच्छा भी और बुरा भी। सो थैंक यू मुझे पावर देने के लिए, एंड आई लव यू। आप हो ही इतने अच्छे परमात्मा। मैं जब आप शुक्राने करती हूँ तो पाती हूँ कि आपने मुझे बिन मांगे बहुत कुछ दिया और अभी भी दे रहे हो। अभी भी आप मेरे साथ हो, मेरे 5 एलिमेंट्स के रूप में, माता पिता के आशीर्वाद के रूप में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी परमात्मा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी परमात्मा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी परमात्मा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी परमात्मा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माँ लक्ष्मी से, माँ लक्ष्मी से जब से मेरे उस आत्मा का जन्म हुआ, तब से उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बिन मांगे दिया। लेकिन मैंने इस ब्यूटीफुल जर्नी पर आने के बाद भी उनकी बेकदरी की, उनके लिए गलत सोचा, उनके बारे में गलत बोला, उनके लिए गलत सुना, उनके साथ गलत किया। उससे पहले जो किया सो किया, वो तो किया ही होगा और ज्यादा ही किया होगा, लेकिन इस जर्नी पे आने के बाद भी मैंने किया, तो उसके लिए तो माफी, 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 दिल से माफी, बहुत बड़ी वाली माफी। याद कीजिए, इस जर्नी पे आने के बाद भी जब आपको सब कुछ ज्ञात था कि शुक्राने करने हैं, शुक्राने करने हैं, शुक्राने करने हैं, अच्छे से रखना है, कदर करनी है, रिस्पेक्ट करना है,
प्यार करना है, उसके बावजूद भी आपने माँ लक्ष्मी के साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं सोचा, अच्छा नहीं बोला, अच्छा नहीं सुना, अच्छा नहीं किया। जैसे पर्स में अच्छे से पैसे ना रखना, इधर उधर पैसे पड़े छोड़ देना, खो देना, चीजों को कदर करके ना रखना, किसी से सुन लेना, अरे क्या होता है इन पैसों से, सब बेकार की चीज है, अरे ये अरे वो अरे वाह अरे इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, अरे वो तो ऐसे वो तो ऐसे, ना जाने क्या क्या हमने बोला, कद्र नहीं की। हमारे पास आया तो कद्र नहीं की, किसी के पास गया तो अप्रिशिएट नहीं किया। किया है आप सबने इस जर्नी पर भी आके, तो कहीं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्यारी माँ लक्ष्मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्यारी माँ लक्ष्मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. प्यारी माँ लक्ष्मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप भी मेरा हाथ थाम के रखना। आई नो मैंने की है गलतियां, अब मुझे रियलाइज हो रही है, पर माँ लक्ष्मी मेरे साथ रहना, मुझे प्रोत्साहित करना, मुझे सपोर्ट करना, मुझ पर अपने कृपा का हाथ बनाए रखना, आज से इस पल से हमेशा। आप डांट लेना, समझा लेना मुझे, किसी के द्वारा मुझे आके कह देना कि मैं गलत कर रही हूँ आपके साथ, पर मुझसे नाराज मत होना प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आपका साथ चाहिए, चाहिए इस ब्यूटीफुल जर्नी पे आपका साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे प्यारे प्यारे शरीर, प्यारे परमात्मा ने ये शरीर मुझे उपहार में दिया था, और मैंने इस उपहार की कद्र ही नहीं की, तो कैसे मैं गिफ्ट अपनी लाइफ में रिसीव कर सकती हूँ? कैसे मैं कोई भी चीज एज अ गिफ्ट रिसीव करने के लिए तैयार हो सकती हूँ, जब परमात्मा द्वारा दिए गए इस खूबसूरत तोहफे को मैं संभाल कर नहीं रखता? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, कहती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, पर इसको इस तरह से नहीं समझती हूँ कि मेरे प्यारे परमात्मा ने जो इतना प्यारा तोहफा मुझे दिया, उसकी मैंने कद्र नहीं की। तो कैसे परमात्मा मानेंगे कि आगे मुझे गिफ्ट्स मिलने चाहिए? कैसे वो जानेंगे कि मैं डिजर्व करती हूँ गिफ्ट्स को पाने के लिए? आई एम सॉरी डियर हेल्थ, आई एम सॉरी माय डियर बॉडी पार्ट्स, आई एम सॉरी माय ऑल फंक्शंस ऑफ माय बॉडी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने आपकी कद्र नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, जाना नहीं कि आप वो हैं जो मेरे बिना कहे मेरे सारे काम कर देते हैं। मुझे कभी अपने हाथ से नहीं कहना पड़ा, पैर से नहीं कहना पड़ा, अपने माइंड से नहीं कहना पड़ा कि चल सोच, चल नाम याद कर ले, चल ऐसा कर ले, चल वैसा कर ले। सब कुछ अपने आप होता गया, सब कुछ। अभी जब मैं बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, अपने आप अपना काम कर रहे हैं। मुझे कोई रिमोट नहीं दबाना पड़ रहा, बटन नहीं दबाना पड़ा, सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। इतने प्यारे उपहार को मैं नहीं संभाल पाई, आज इसी उपहार में ना जाने कितनी बीमारियों को मैंने दे दिया है, जो मेरा ये शरीर बेचारा संभाल नहीं पा रहा।
और इस सब के लिए भी मैं डॉक्टर्स को, दवाइयों को, ना जाने किस किस को आरोपित कर रही हूँ, पर खुद को नहीं। खुद से नहीं कह रही हूँ कि अरे पगली, तूने ही तो इसका ऐसा हाल किया है, तूने ही तो उसको संभाल के नहीं रखा। जब जब बॉडी ने वार्न किया कि अब आराम कर ले, जब जब बॉडी ने कहा कि अब तुझे इस चीज की जरूरत है, इग्नोर 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 किया मैंने। मेरे प्यारे शरीर, आई एग्री, आई एग्री माई मिस्टेक्स, ऑल मिस्टेक्स, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड मैं चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में तुम मेरा साथ देना। मुझे तुम्हारे साथ की ना बहुत जरूरत है, एंड आई रियली नीड यू। अब तक जो मैंने गलतियां की है ना, तुम्हें समझा ही नहीं, तोहफे के रूप में तुम्हारी कद्र नहीं की, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ फिर से। बहुत बार मांगी होगी, आज फिर से मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माय बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे प्यारे परमात्मा, आपने मुझे इतना अच्छा काम दिया, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, किसी और का काम, लेकिन मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाई। घर का काम हुआ तो भी रोती पिटती रही, हाय काम हाय काम, हमें तो नौकरानी बना के रख दिया, ये वो, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बाहर का काम, ऑफिस की जॉब मिल गई, लोगों से कहा, अरे क्या घर का काम, काश हम भी बाहर की जॉब करते तो कितना अच्छा रहता। जब बाहर की जॉब मिल गई तो भी, हाय कितना काम कराते हैं, कितना काम कराते हैं, इससे अच्छी तो उनकी जॉब है, उनकी जॉब है, उनकी जॉब है, और इस तरह से कंपेयर करते रहे। जो था उसमें सुकून ही नहीं मिला, खुशी नहीं मिली। फिर जो आपने दिया भी, उसमें भी खुशी नहीं मिली। उसमें अभी कंपैरिजन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और न जाने क्या क्या। सॉरी माँ सरस्वती, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं अपने स्किल्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाई, और उन स्किल्स की वजह से जो मुझे काम मिला था, वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाई, उसको अपना 100% प्यार नहीं दे पाई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्यारी माँ सरस्वती, मेरे प्यारे स्किल, मेरे प्यारे काम, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट इन माई मैनिफेस्टेशन वर्क। यस, आई नीड योर सपोर्ट। आई एम सॉरी। अब तक मैंने जो भी गलतियां की, उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे प्यारे परमात्मा, और भी न जाने किन किन पहलुओं में, किन किन चीजों के लिए मैंने गलत किया होगा, सोचा होगा, बोला होगा, समझा होगा, सुना होगा, मैं सबसे माफी मांगती हूँ आपके समक्ष। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरे प्यारे परमात्मा, मैंने जो भी गलतियां की है ना, जानबूझकर और अनजाने में, इस जर्नी पर आने पर भी, इस पल तक भी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे प्यारे परमात्मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ कर दो।
प्लीज मुझे माफ कर दो और इतनी ताकत दे दो कि मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ, हाई वाइब्स में रह पाऊँ, खुश रह पाऊँ, मजे से रह पाऊँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सुकून की गहरी सांस लीजिए। खुद के साथ बैठिए और फिर से देखिए अपना ये जीवन कुछ समय पहले से ही, कि वाकई में आपने क्या क्या गलत किया है, लोगों के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ, माँ सरस्वती के साथ, खुद के साथ। कहिए परमात्मा से, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है परमात्मा, बस आप मेरा साथ देना, मुझे हिम्मत देना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Clap your hands and say शुक्रिया, 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 शुक्रिया। धीरे से प्यार से अपनी आंखों को खोलेंगे और कहेंगे शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हम्म, बस ये अब हमें करना है अपने सपनों के लिए, क्योंकि हम अपने सपने भी सोचते हैं ना तो हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, तो उसके लिए भी हमें अभी से माफी मांगनी है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आएंगे ऑब्स्टिकल्स तो तैयार रहना। भाई बीज बोआ है तो मिलेगा तो सही ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप आम का बो के आए थे तो आम मिल जाएंगे सर्दियों के मौसम में खाने को, जो अच्छे नहीं लगेंगे, अच्छे भी लग सकते हैं भाई, खा लेंगे सर्दियों के मौसम में भी। या फिर एक कोई कांटे वाला पौधा बो के आए थे, कोई बात नहीं, ग्लव्स पहन लेंगे, सर्दियां है ना हमारे पास, सर्दियों का फायदा उठाएंगे, ग्लव्स पहन के उस पेड़ को छू लेंगे, कहेंगे हट जा, चल जाए, ऐसे हो गया तुम्हारा काम। ठीक है। तो वो कैसे आएगा, ग्लव्स पहना भी तब कैसे याद आएगा जब आपने शुक्राने किए होंगे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख रहे होंगे, तभी तो याद आएगा। समटाइम क्या होता है, सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है, बट हम इतने उलझे हुए होते हैं ना कि हमें वो सॉल्यूशन दिखता नहीं। इसलिए भी कहा जाता है प्रेजेंट मोमेंट। तो मैं जो आपसे सुबह शुक्राने कराती हूँ ना, जो दिख रहा है उसमें 20 शुक्राने दूंगी, जो दिख रहा है उसमें शुक्राने दो, उससे बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में शुक्राने करना। और जो हम रैंडम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं वो तो हम बहुत सारे इधर उधर के लिखते हैं ना, तो जो हम देखकर शुक्राने करते हैं उससे बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में वो वही। तो प्रेजेंट मोमेंट में शुक्राने करने का फायदा क्या है, जो आप लोग ये अभी तक कर रहे थे ना, इन सबका कोई ना कोई रीजन था। प्रेजेंट मोमेंट में शुक्राने करने का मतलब कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख पाए। हम जब मुसीबत में फंसते हैं तो हमें क्या है उस समय, वही तो दिमागी तो काम करता है कि उस समय हम क्या कर सकते हैं। हम उलझ जाते हैं, हमें तो ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बस सॉल्यूशन मेरे आसपास होगा आपके, तो वो ऐसे ही आपको मिलेगा, है ना।
सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कोई किसी की बात आपको सॉल्यूशन दे जाएगी, कोई बात यहाँ पे कही जाएगी वो सॉल्यूशन दे जाएगी, किसी की सक्सेस स्टोरी आपको सॉल्यूशन दे जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं ना। सो से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। बहुत 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 शुक्रिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने 21 डेज मॉर्निंग एंड नाइट अच्छे से किया था, बिकॉज मैंने कहा था कि जो अच्छे से करेंगे उनको मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लोगों का जिन्होंने सुबह शाम अच्छे से किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मैजिकल साथी बनने के लिए धन्यवाद। ये प्यार, ये एनर्जी क्रिएट करने के लिए धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत औसम साथी है। बहुत ही प्यारी सोच है सभी, बहुत ही प्यारी सोच है। आप सभी परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। सफलता आप सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। यस, यस, यस। सफलता आप सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। आप परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे, दिल के अच्छे हैं। यस, यस, यस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुद से प्यार कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। खुद से पूछिए कि क्या और कर सकती है, कैसे निकल सकती है इस कंफर्ट जोन से बाहर, कैसे रह सकती है प्रेजेंट में, है ना। से थैंक यू। परमात्मा को कभी मत बांधो कि मुझे ये चीज इस डेट पे दे दो। हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है। अगर मैं कहूँ, एक फीमेल जो चाहे कि मुझे कंसीव करना है, कंसीव करना है, मुझे बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, मेरी एज हो रही है, एज हो रही है, तो क्या ऐसा हुआ कि आज वो कंसीव करेगी और कल बच्चा हो जाएगा? परमात्मा कहेगा नहीं, 9 माह तो तुझे वेट करना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि मैं तो इतने ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, लोग कह रहे 1000 शुक्राने करो, मैं 1 लाख शुक्राने कर रही हूँ, फिर भी आप नहीं ऐसे कर रहे हो। परमात्मा कहेंगे नहीं, तू 1 करोड़ शुक्राने भी कर लियो फिर भी ये प्रोसेस है, ये 9 माह का प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा कंप्लीट, तभी वो मिलेगा। नहीं तो तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हें प्रीमेच्योर बेबी हो, है ना। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। एक पिज्जा पकने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना। आप वहां पे हिल्ला करना शुरू कर दो, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, फिर वो ले आएंगे। वो अध कच्चा पक्का होगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि इस जर्नी पे मेरे कुछ लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर्स अट्रैक्ट किए, बहुत अच्छे से किए, पर आफ्टर 1 ईयर या कुछ भी ब्रेक डाउन हो गया। सोचो, मैनिफेस्ट करने के बाद भी खुशी नहीं मिली। तो परमात्मा को कभी कोई टाइम लाइन मत देना। हर चीज का एक समय होता है ना। उन्हें बांधना नहीं किसी चीज के लिए, क्योंकि आपने बांधा तो कच्चा पिज्जा ही मिलेगा। आपने बांधा तो वो अध पका रिश्ता ही मिलेगा। उस टाइम तो दिखेगा चीजें हैं, चलो ये हम मैनेज कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। हो सकता है घर भी मिल जाए, फिर बाद में आपको उसमें ब्रेकडाउन चैलेंजेस मिलेंगे। तो अच्छे से काम करो, भागम भाग में नहीं रहते, और परमात्मा को चैलेंज नहीं करना। ठीक है। उनसे कहना है, मुझे पता है, आपको सब पता है कि किस चीज का क्या टाइम सही है। बस मेरे से अपना काम, मैं अपना 100% दूँ। अपनी जिम्मेदारी लेना, परमात्मा की जिम्मेदारी मत लेना। अपनी जिम्मेदारी लेना कि मैं अपना 100% दूंगा। यस। लास्ट ईयर ये जो लोग थे 3 मंथ्स वाले, वो अभी है नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने लास्ट ईयर 3 मंथ्स वाली जर्नी में यही मैनिफेस्ट किया था कि आई वॉन्ट, मतलब आई वॉन्ट टू कंसीव। तो ऐसा तो नहीं कि उन्हीं 3 मंथ्स में वो कंसीव कर लेंगी और उन्हीं 3 मंथ्स में उनको बेबी हो जाएगा। बट नाउ शी इज प्रेग्नेंट। उस 3 मंथ्स में क्या हुआ, उनका बीज डला। बीज इन द सेंस, वो एक परमात्मा तक पहुंची वो चीज, है ना। तो ऐसे ऐसे भी मैजिक्स होते हैं। ऐसा तो नहीं था कि वो 3 मंथ्स में ही आ जाती और मैं कहती देखो 3 मंथ में उनकी सक्सेस स्टोरी आ गई। टाइम लगता है, टाइम हुआ, एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। तो वो गुड न्यूज भी जल्दी आने वाली है। तो ऐसे होता है, तो थोड़ा विश्वास, पेशेंस, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये पेशेंस वाली कहानी है।
एक वो भी था कि जिन्होंने मैनिफेस्ट भी किया, 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने मैनिफेस्ट किया था अपना पार्टनर, और 6 मंथ में मैनिफेस्ट करने के बाद आफ्टर 1 ईयर ब्रेक डाउन। तो वो भी चीजें हैं, है ना। तो आपको क्या चाहिए, आप उस पर ध्यान दो, भागो नहीं, परमात्मा को ब्लेम मत करो, चेज मत करो, एक टाइम लिमिट मत दो। हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है, और हर चीज अच्छे से होती है। मैं भी इसलिए प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि इस नेक्स्ट मंथ में मैं आपने जो मांगा वो आपको मिल जाना है। आपने कहा कि मेरी मैं ये भी हो जाना है, वो भी हो जाना है, वो भी नहीं। क्या पता उस महीने में आपका एक बहुत प्यारा बीज का रोपण हो जाएगा, और फिर जो आपका सपना है, क्या पता आपका सपना बनियान ट्री है, पीपल ट्री है, रोज ट्री है, वो अपने टाइम से ग्रो करे। इतना हो जाएगा कि अगर आप अपना 100% दोगे तो उस बीज का रोपण अच्छे से हो जाएगा, जैसे उनका हुआ। वो बीज का रोपण अच्छे से हो गया। तो इस ईयर उन्होंने 2024 में हमने की थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का था। एंड इस दिसंबर जब मेरी उन्होंने कहा दीदी फिर से ज्वाइन करना है, मैंने कहा नहीं, अब तुम इंजॉय करो, बिकॉज 4:30 सुबह 4 से 6 हम बैठेंगे साथ में तो तुम नहीं बैठ पाओगी, तुम अभी इंजॉय, आराम करो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। मैं आप लोगों को इसलिए ही बता रही हूँ कि ये मत सोच के आना कि यार चलो 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 चलो। ये आपको फेथ, इसको फेथ के संग सुनना, एक पॉजिटिविटी के साथ सुनना। अब मैं कोई अल्लादीन का चिराग नहीं हूँ, ना ही मैं कोई परमात्मा द्वारा भेजे गया दूत हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरह हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस किए, मैंने कुछ इस तरह से खुशी पाई, यानी सबसे पहले खुद को पाया, तो वही मैं सिर्फ आपको, सिर्फ आप तक वो पहुंचा रही हूँ, और कुछ नहीं। स्कूल में टीचर्स भी वो आईएएस पीसीएस नहीं होती जो आपको पढ़ा रही होती है ना, पर वो आपको पढ़ा रही होती है ना, आपको बता रही थी। पर मैं वो भी नहीं कहूंगी कि मैं वो टीचर भी हूँ, मैं आप ही की तरह हूँ। और हो सकता है मुझसे बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन आप लोगों में, यहाँ बैठे लोगों ने की हो, मैंने शायद इतने बड़े नहीं किए हो। तो नेवर जज एनीवन, किसी की जर्नी से खुद को मत जज करो। आपको नहीं पता कि पीछे उन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए। यहाँ पे आके तो सामने से उन्होंने अपनी सक्सेस बताई है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल्स, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऐसी होती है जो गुमनाम रह जाती है, क्योंकि कुछ पर्सनल स्टोरीज होती है जो हम नहीं शेयर कर सकते, है ना। तो इसलिए कभी की किसी की सक्सेस से खुद की सक्सेस की तुलना मत करो, कभी खुद को कंपेयर मत करो कि यार हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, हमें क्यों वो चीज नहीं मिल रही, हमें क्या ये हो रहा है। समझ रहे हैं आप, हर किसी की अपनी अपनी सक्सेस है। कुछ लोग 5-6 साल तक लग के शुक्राने किए होते हैं, फिर जाके उनको 15 दिन में, वो बोलते ना कि मेरे को 15 दिन में या 20 दिन में मैजिक हुआ। वो 20 और 15 दिन नहीं थे, वो 5 साल वाले शुक्राने भी तो इकट्ठे हो रहे थे उनके। वो कौन देखेगा, हम सक्सेस स्टोरी सुनते तो हैं, बस क्या सुन लेते हैं, 15 दिन में, यार 15 दिन में उन्होंने घर मैनिफेस्ट कर लिया, 15 दिन में उन्होंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन वो पीछे भी तो उन्होंने ये बताया कि हम कब से इस प्रैक्टिस में हैं। मैं स्पेशली इसलिए आप लोगों से, जब आप बताते हैं ना अपनी सक्सेस स्टोरी, मैं यही पूछती हूँ कि आप कब से शुक्राने में हैं? क्या कर रहे हैं, वो जरूरी है जानना, जिससे कि आप कभी भी होपलेस नहीं होंगे। हम लोग होपलेस हो जाते हैं, यार मेरे संग क्यों नहीं हो रहा 15 दिन में, मेरे संग क्यों नहीं हो रहा 20 दिन में, मेरे संग क्यों नहीं हो रहा 1 महीने में, हम ऐसे करते हैं। जैसे अभी मैं कल ही कोई सक्सेस स्टोरी सुन रही थी, तो मैं सक्सेस स्टोरी को भी ना 3 बार 2 बार में सुनती हूँ, पूरा क्लियर करने के लिए कि खुद को भी डाउट नहीं आना चाहिए खुद पर। ओके। तो बस खुद पे आप विश्वास रखो, खुद से प्यार करो, सबसे जरूरी खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हम खुद की रिस्पेक्ट भी नहीं करते ना, खुद से प्यार ही नहीं करते, तो हम कैसे प्यार डिजर्व कर लेंगे, कैसे हम सामने वाले से रिस्पेक्ट डिजर्व कर लेंगे। पूछो खुद से, आप खुद से प्यार करते हो या नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो, पूछिए खुद से, ठीक है। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एंड आई होप आप सभी को बहुत क्लियरिटी मिली होगी, क्योंकि हम धीरे 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 करीब जा रहे हैं 21 डेज के। तो आई वॉन्ट कि आप लोग इस चीज को डीपली फील करते हैं, क्योंकि सुबह के शुक्राने सेशन जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं,
लेकिन ये फॉरगिवनेस वाले सेशन ना बहुत पावरफुल है। ये रिकॉर्डिंग अपलोडेड रहेंगी, तो सुनते रहना, ये आपको बहुत पावर देंगे। मुझे भी नहीं पता होता, मैं जब आंख बंद करती हूँ तो मैं कहाँ चली जाती हूँ, मैं बस बोलना शुरू करती हूँ, बोलना शुरू करती हूँ और बोलती जाती हूँ। तो जब बाद में मैं भी कभी सुनती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती हूँ। मेरे अंदर भी मैं भी गलतियां करती हूँ, मैं भी सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करती हूँ, मैंने भी गलतियां की हैं। मेरी लाइफ में भी अभी कैक्टस आने वाले हैं, मैंने भी बोए होंगे कोई कैक्टस। तो बस उस समय मुझे ध्यान रखना है कि मैं ग्लव्स पहन के उनको छूं। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं सुबह 4 बजे। तब तक खुद से करो ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, क्योंकि आप सभी बहुत 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 औसम हो मेरे यार, बहुत औसम हो। लव यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू, लव यू, लव यू।